हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आस्क रोहित पर। और आज के वीडियो में हम एक ऐसी वेबसाइट की केस स्टडी लेने वाले हैं ना, जिसका ट्रैफिक दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और तगड़े लेवल पर जो है वो पैसा कमा रही है। कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है? कॉन्सेप्ट होने वाला है भाई मीम जनरेटर के ऊपर। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने यार इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है वो रिक्वेस्ट करी थी कि भैया इसके ऊपर जो है वो बात करो, कुछ हमें आइडिया दो, कैसे ये कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, क्या हम इस वेबसाइट पर काम कर सकते हैं, किस तरीके से काम कर सकते हैं और कोई किस तरीके से इसमें जो है वो पैसे वगैरह जो है वो जनरेट करे जा सकते हैं। तो चलो यार, बिना देर करते हुए यार कॉन्सेप्ट को लेकर के चलते हैं। सबसे पहले यार तो अपना ये चैनल है भाई आस्क रोहित, ना सब्सक्राइब किया हो तो चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि केस स्टडी होती है बड़ी ही मज़ेदार और हमें मजबूर करती है सोचने पर, अपना दिमाग दौड़ाने पर कि अच्छा ये टॉपिक भी होता है और इस टॉपिक पर जो है वो हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो भाई वीडियो को भी जो है वो शुरू होने से पहले ही जो है वो लाइक कर दो। चलो अपने गूगल बाबा को खोलते हैं यहाँ पर और गूगल बाबा पर जा करके हम टाइप करते हैं कीवर्ड क्या, मीम जनरेटर। ठीक है ना, ये है भाई कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हमारे सामने कौन सी वेबसाइट आ रही है? सबसे पहले हमारे सामने कॉन्सेप्ट आ रहा है भाई वेबसाइट का मीम जनरेटर IMG फ्लिप करके। ठीक है ना, और यही एक ऐसी वेबसाइट है भाई ना, देखो इस तरीके का इसका मीम जनरेटर जो है वो कुछ टूल बना हुआ है। अगर हम इसके होम पेज पर जाएं तो AI मीम जनरेटर भी इन्होंने लॉन्च कर दिया है। मेक मीम पर क्लिक करते हैं तो ये देख सकते हो काफ़ी बढ़िया से यार एडवांस लेवल पर इन्होंने एक टूल बना रखा हुआ। और इस पर देखो ऐड ब्लॉकर लगा होने के बावजूद भी जो है वो ऐड डिस्प्ले हो रहा है। कैसे डिस्प्ले हो रहा है मैंने कई बार केस स्टडी करते टाइम पर भी आपको बताया, बट चलो आज फिर से कवर कर लेते हैं। जो बिगिनर लोग जुड़े ना उनको आइडिया मिल जाएगा। ये क्या करते हैं ना, ये डायरेक्टली एडसेंस नहीं लगाते, ये यूज़ करते हैं गूगल एड मैनेजर का। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और ये लिखूँ जा करके ads.txt, ठीक है ना, तो आप देखोगे यहाँ पर जो है ना वो प्ले वायर करके कोई कंपनी है, ठीक है ना, उसका इन्होंने जो है वो लगाया हुआ है। ठीक है ना, मुझे ऐसा ही दिख रहा है क्योंकि sales@playWire.com करके ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो एड मैनेजर जो है वो प्रोवाइड करती हैं। और इस तरीके की कंपनीज को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो गूगल सर्टिफाइड पब्लिशर ऐसे कुछ करके जो है वो पार्टनर, ऐसे जब आप टाइप करोगे ना तो आप जाओगे गूगल के इस पेज पर और यहाँ पर फाइंड पार्टनर पर जब क्लिक करोगे ना तो ये सारे वो ट्रस्टेड पार्टनर है गूगल के, जिनके थ्रू जो है वो आप एड मैनेजर ले सकते हो और ये आपकी वेबसाइट पर ऑप्टिमाइज करके जो है वो ऐड वगैरह लगाते हैं, हेडर बिडिंग वगैरह करते हैं, बहुत सारे AI वगैरह का यूज़ करते हैं, कौन सा बेस्ट प्लेस है, कहाँ पर ऐड दिखना चाहिए, ऑलराइट। ये तो बहुत सारी कंपनी थे, इसी के अंदर आपका इजोइक वगैरह भी आ जाता है। तो कई सारी कंपनीज है और वही जो कंपनीज होती है ना, वो जो उनके प्रीमियम पार्टनर होते हैं जिनमें वेबसाइटों में बहुत अच्छा ट्रैफिक आ रहा है, उनमें ऐड ब्लॉकर का फीचर भी जो है वो देती हैं। सॉरी, ऐड जो हमने ये ब्लॉकर लगा रखा ना उसको बाईपास करने का फीचर भी देती है। इसलिए आप देख सकते हो कि ऐड ब्लॉकर ऑन होने के बावजूद भी यहाँ पर हमें एड्स वगैरह दिखाई दे रहा है। वो भी किसके मुझे ऐड दिखाई दे रहा है? मुझे दिखाई दे रहा है GoDaddy का। ठीक है, अब क्योंकि भाई मैं वेबसाइट ही वगैरह बनाता रहता हूँ, GoDaddy वगैरह से डोमेन वोमेन जो है वो देखता रहता हूँ, होस्टिंग वगैरह देखता रहता हूँ, इसलिए मुझे GoDaddy होस्टिंगर इन सब चीज़ों के ऐड आते हैं और इससे बहुत अच्छा जो है वेबसाइट कमाती है। तो इंटरेस्ट बेस यहाँ पर ऐड दे रहा है। तो ये वेबसाइट है, सिंपल स्लोवर है, इनका एंड्रॉयड ऐप भी है। अब क्योंकि ये बहुत बड़ी वेबसाइट है, ये तो कोई रजिस्टर्ड कंपनी भी है IMG फ्लिप LLP, ठीक है ना। तो ये एक रजिस्टर्ड और RU डेवलपर, इनका मतलब ये API वगैरह भी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या होता है ना कि आप यहाँ पे टेम्पलेट सेलेक्ट करते हो। इन्होंने पूरा टेम्पलेट का भी सेक्शन बना रखा है। अगर मैं यहाँ पर होम पेज पर जाऊँ ना, और मैंने कहीं पे देखा था यार, इसमें काफ़ी सारी मीम जनरेटर पर हम गए, मीम जनरेटर के बाद इसमें ये देख सकते हो ना यहाँ पर कितनी सारी टेम्पलेट आ रही है और भी टेम्पलेट हैं इस पर। व्यू ऑल मीम टेम्पलेट में देख रहा था ना, ये देखो कितनी सारी यहाँ पर इन्होंने टेम्पलेट की डायरेक्टरी बना दी है। ऐसे ही थोड़ी ना कोई वेबसाइट इतनी बड़ी हो जाती है। और ये शुरू में नहीं इतनी सारी टेम्पलेट बनाई गई थी, शुरू में तो सिंपल सा बस मीम जनरेटर एक छोटा सा टूल बनाया गया था जिसमें आप इमेज के ऊपर नॉर्मल टॉप और बॉटम पे टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हो बस। उसके बाद धीमे धीमे जब लोगों का इंटरेस्ट इस पर बढ़ा, वेबसाइट ग्रो होती चली गई, तो ये और फीचर एड ऑन करते चले गए और जो भी आप मीम में पॉपुलर टेम्पलेट देखते हो वो सब इन्होंने इसकी एक डायरेक्टरी बना दी। और जैसे ही बंदा ऐड कैप्शन पे क्लिक करेगा, कैप्शन मतलब बस टेक्स्ट लिखना है इस पे, ये देखो, और उसके कलर वलर को आप जो है वो कस्टमाइज कर सकते हो। ये देखो कुछ इस तरीके से आपने देखे होंगे मीम जो बहुत ज़्यादा फेसबुक वगैरह में शेयर होते हैं ना, तो वहाँ पर ये जो है ना मीम वगैरह यूज़ होते हैं। और जनरेट मीम पे क्लिक करेंगे, इस तरीके का जो है ये पॉपअप ऑन होकर के यहाँ पर जो है मीम को हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट वगैरह जो है वो चल रहे हैं। ठीक है ना, इसको वापस से हम रिलोड करते हैं। ये वेबसाइट ट्रैफिक इस पे कितना आ रहा है? ट्रैफिक आ रहा है भाई भर भर करके, ट्रैफिक ग्रो ही होता चला जा रहा है। देखो अक्टूबर महीने में कितना था, 8.4 मिलियन, नवंबर में 8.8 मिलियन हुआ और अभी 9.4 मिलियन। इसकी डिमांड समझ सकते हो। और ये जो मीम इंडस्ट्री है ना, ये बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है।
जब भी किसी ब्रांड को पीआर करनी होती है तो वो भी यार मीम का सहारा लेता है, मीम पेजेस पर जो है वो मजाक बनवाता है। इवन जोमेटो इसमें सबसे आगे है, वो सबसे पहले कोई मीम चल रहा होता है ना तो उस पर अवर अपना जो है वो जरूर कवर करता है। तो अब जितने भी यार स्टार्टअप है, नए नए ब्रांड आ रहे हैं ना, वो समझते हैं यार सोशल मीडिया के पावर को, इसलिए मीम्स खुद ही बनवाते हैं और उसको वायरल करते हैं। तो ये मीम इंडस्ट्री जो है वो बहुत बड़ी है और इस पे लोग जो है वो अब इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और बड़े बड़े मीमर्स को हायर करके रखते हैं, गवर्नमेंट हायर करके रखती है, मीम्स का सहारा लेती है चीज़ों को वायरल करने के लिए, अपोजिशन की बैंड बजाने के लिए। तो ये है बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज में तगड़ा इन्वेस्टमेंट चल रहा है, इसी से इसकी आप जो है वो डिमांड वगैरह जो है वो देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम चलते हैं वापस से स्क्रीन पर और थोड़ा और समझते हैं कॉन्सेप्ट। अब ये जो वेबसाइट में जिस हिसाब से ट्रैफिक आ रहा है 9 मिलियन पर ना, और इसका जो मेजॉरिटी ऑफ ट्रैफिक है वो देख सकते हो यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, सारे ऐसे कंट्री आ रहे हैं ना टॉप पे जिसमें बहुत तगड़ा सीपीसी मिलता है। तो ये आप समझ लो यार ये कितने तगड़े लेवल पर जो है वो पैसा छाप रही होगी। 1 करोड़ का ट्रैफिक आ रहा है, मान के चलो यार 20-25 हज़ार डॉलर, 40 हज़ार डॉलर कहीं नहीं के महीने के, प्लस अगर कोई स्पॉन्सर मिल गई तो भाई बात अलग है। ठीक है ना, तो बढ़िया मोटा पैसा छाप रही है। अब ये सिर्फ मीम तक ही नहीं सीमित, इसमें बहुत सारी GIF टेम्पलेट वगैरह भी दे रखी है, उसके ऊपर भी मीम क्रिएट कर सकते हो। मतलब एक बड़ा पॉपुलर ब्रांड है। और आप अगर एक स्टूडेंट हो ना, बीटेक वीटेक कर रहे हो, तो इस तरीके के प्रोजेक्ट भी बनाओ यार, वही जॉब वाली वेबसाइट तक मत सीमित रहो। फाइनल सेमेस्टर में ना लोगों के प्रोजेक्ट सबमिट करना रहता है ना, तो लोग क्या करते हैं फाइनल सेमेस्टर पर, क्या करते हैं लोग फाइनल सेमेस्टर पर, लोग ये करते हैं कि वही जो घिसे पिटे प्रोजेक्ट बना रहे हो। भाई न्यू ईयर एज प्रोजेक्ट बनाओ यार, ये भी तो सब चीज़ है ना। मीम जनरेटर बना कर सबमिट करो मेरे हिसाब से जो वो चेक करने वाला होगा ना वही पागल हो जाएगा कि भाई क्या बना दिया तुमने यार, तो ये क्या होता है। ठीक है ना, तो अपने हिसाब से देख करके चलना। बाकी यार ये सब प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी ट्रेंडिंग है, वर्क कर रहे हैं और आप जो है इस पर काम कर सकते हो और उसको जो है ना बड़े लेवल पर पहुंचा सकते हो। अब इस पे कंपटीशन की बात करें तो नो डाउट यार भर भर के कंपटीशन है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप ही अकेले हो जो मीम जनरेटर बनाओगे। मीम जनरेटर फिर से मैं गूगल में टाइप करके, तो मीम जनरेटर कैनवा भी रेस में है। कैनवा पे तो ऑलरेडी आप इमेज के ऊपर टेक्स्ट लग सकते हो, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आप कैनवा देखोगे ना, जब आप यहाँ पर हम कैनवा ओपन करते हैं ना, तो यहाँ पर जब आप मेक मीम्स पर हम जाते हैं ना, तो मेक मीम्स पर जब जाएंगे तो आपको बहुत सारी यहाँ पर टेम्पलेट मिल जाएगी जैसे उस पर मिल रही थी। तो अब कैनवा का तो अपना बना बनाया सिस्टम है, इन्होंने तो भैया प्रीमियम प्लान में भी अलग अलग मीम्स दे रखे हैं। इस पर भी आप जाकर यहाँ लिखा लिखा है टेक्स्ट है, यहाँ पर जाकर के एडिट कर सकते हो, ये भी है भाई। ठीक है ना, बट अभी टॉप पर जो है वही वेबसाइट रैंक कर रही है। हम यहाँ पर जाते हैं फिर से, ये देखो, फिर एक ये वेबसाइट है मीम जनरेटर ऐप वगैरह रैंक कर रहा है। ठीक है ना, इमेज रिसाइजर वाली जो वेबसाइट की हमने केस स्टडी करी थी उसने भी यार मीम जनरेटर टूल बना रखा है। देखिए इसका टूल देखते हैं किस तरीके का, सबका देखो थोड़ा अलग अलग टाइप का है। कुछ टेम्पलेट दे रखी है, उसी टेम्पलेट पर जो है वो आप टेक्स्ट वगैरह चेंज कर सकते हो। तो आप भी यार ऐसे टूल बना सकते हो यार। और आजकल तो न्यू एज टेक्नोलॉजी चल रही है, नेक्स्ट.js वगैरह का यूज़ कर सकते हो। और पर ये पूरा प्रोजेक्ट ना क्लाइंट साइड ही तैयार हो जाता है। इसके लिए आपको कोई डेटा बेस की जो है वो रिक्वायरमेंट है नहीं। HTML CSS जावास्क्रिप्ट में आराम से बना सकते हो, नेक्स्ट.js यूज़ कर सकते हो बढ़िया तरीके से यार। इसमें जो है वो प्रोजेक्ट्स वगैरह आपके बन जाएंगे। ठीक है ना, और हम थोड़ा सा देख रहे थे, नीचे जा रहे थे, ये देखो आई लव IMG बहुत बड़ी वेबसाइट है। आई लव PDF वालों की ये वेबसाइट आई लव MG, ये लोग भी मीम जनरेटर में, एडोबे वाले भी इसमें घुस गए हुए हैं। ठीक है ना, तो कंपटीशन है। अब इसमें थोड़ा सा आपको कीवर्ड ढूंढने पड़ेंगे, जैसे कि एक कीवर्ड बन रहा था मीम क्रिएटर। ठीक है ना, तो वो अब मीम जनरेटर AI ये लिखते हैं जरा हम। ठीक है, AI के थ्रू क्या होता है, इमेज भी जनरेट हो जाती है और AI के थ्रू टेक्स्ट जनरेट करके आप मीम जनरेट भी कर सकते हो। इवन मैं अभी एक वेबसाइट देख रहा था, वो API भी प्रोवाइड कर रहे थे। देखो जैसे ही मैंने लिखा मीम जनरेटर AI, पूरी वेबसाइटें ही चेंज हो गई। जो टॉप पे आ रही थी वो बिल्कुल गायब हो गई। इस पर ये वेबसाइट आ रही, ये वेबसाइट आ रही, फिर कैनवा रैंक कर रहा है। ठीक है ना, ये देखो ये इमेज फ्लिप वाली साइट यहाँ पर आ गई। ठीक है, द मीम डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ पे अच्छा AI के मीम्स की यहाँ पर जो है टैम्पलेट वगैरह है। तो इस तरीके से कीवर्ड चेंज करने पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो जाती है। इंडियन मीम जनरेटर AI, टेक्स्ट टू मीम जनरेटर, ये सब लॉन्ग टेल कीवर्ड है जिस पे काम करना है। डायरेक्टली मीम जनरेटर पर जो है ना वो आप डोमिनेट नहीं कर पाओगे। इसके अलावा हमें सपोर्टिंग कीवर्ड जो है वो ढूंढने पड़ेंगे कि और कौन से कीवर्ड है जिस पे हम इस पे फोकस कर सकते हैं। इस पे सर्च पर ऐड चला करके अपने टूल को प्रमोट भी करना पड़ सकता है। ये भी चीज़ है। मैं रैंक करने की पॉसिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, आजकल AI बहुत चलता है। तो अभी आप ये जो जैसे टूल है, ये तो सिंपल टेम्पलेट पे लेकर टेक्स्ट लिख रहे हैं। अगर आप इसमें AI की मिक्सिंग भी कर सके ना तो आपका बहुत अच्छे से काम करेगा। अब चलते हैं यार फाइनल में स्क्रिप्ट की तरफ। ठीक है, एक स्क्रिप्ट मुझे मिली थी ना, उसको लेकर के चलेंगे और उसको हम थोड़ा सा सेटअप करके देखेंगे। स्क्रिप्ट कहाँ गई यार स्क्रिप्ट, पहले तो मैं स्क्रीन छोटी करता हूँ और हम चलते हैं डेस्कटॉप की तरफ। यहाँ पर आप देखोगे ये एक जो है जिप फाइल पड़ी हुई है मीम जनरेटर, और इसको अगर मैं यहाँ से एक्सट्रैक्ट करूँ
और ये ऐसे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। इसके अंदर जो है हम जाएँ तो एक फाइल पड़ी होगी index.html, सबसे पहले तो यही फाइल रन होती है। और इसको जब हम क्लिक करेंगे तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हो, एक वर्किंग मीम जनरेटर है जो आपके पॉपुलर वेबसाइट रैंक करी तो कुछ उसी तरीके का है, बट इसमें लेस फीचर है। ठीक है, फ्री है तो लेस फीचर है। तो अब इसको भी, ये भी बढ़िया देखो, इसमें भी काफ़ी सारी टैम्पलेट वगैरह जो है पड़ी, इसमें आप और भी टैम्पलेट ऐड ऑन कर सकते हो। फोल्डर पड़ा हुआ एसेट नाम का, उसके अंदर ये सब इमेजेस वगैरह पड़ी, इसमें आप और भी इमेजेस ऐड कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पर ये ऐड करोगे, ये देखो यार फेल टू फेच कुछ एरर दे रहा है यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली लाइव पर एक बार जो है वो रन करके देखते हैं। एक बार मैं फिर से रिलोड करता हूँ, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में काफ़ी सारी जो है ना वो जेएस यूज़ हो रही है। हो सकता है लोकल पे मैंने इसको सर्वर की किसी तरीके की रिक्वायरमेंट है, तो उसको हम होस्टिंग पे डाल करके देखते हैं, तब हमें पता चलेगा। ठीक है ना, मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैंने होस्टिंग यहाँ पर कर रखी है। डायरेक्टली देखते हैं, पूरा प्रोजेक्ट रन करा करके तभी आपके साथ शेयर कर पाऊंगा स्क्रिप्ट। ठीक है ना, स्क्रिप्ट लेकिन शेयर होगी यार मेंबर्स लोगों के साथ। तो मेंबरशिप अगर ज्वाइन कर रखी है तो आपको ये स्क्रिप्ट मिल जाएगी। आप इस पर अपना और दिमाग जो है वो लगा सकते हो, अगर आपको इस टॉपिक पे काम करना है, इंटरेस्टेड हो। मेरा काम है केस स्टडी, टॉपिक को डिस्कस करना, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बताना, उस पर कॉम्पिटिशन बताना। कॉम्पिटिशन है इस पर, नो डाउट, बट भाई पैसे भी बहुत ज़्यादा और ग्रोइंग इंडस्ट्री है। अच्छा, यहाँ पे मैंने डाल के भी देखा था यार मीम जनरेटर। ठीक है ना, ये देखो यही सेम कोड मैंने यहाँ पे डाल करके देखा था। इसमें मैं चेंजेस वगैरह कुछ कर रहा था और लोकल पे नहीं चल रहा, बट यहाँ ये चल रहा था। बट मैं आपके सामने पूरा डाल करके देखता हूँ, जो नहीं चल रहा ना उसी को हम डाल करके देखते हैं चल रहा है नहीं चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं जाता हूँ, फाइल को हम जिप फाइल को अपलोड करते हैं, डेस्कटॉप पर जाते हैं, डेस्कटॉप पे हमारी जिप फाइल पड़ी हुई है मीम जनरेटर। ठीक है ना, इसको हमने यहाँ से 8 MB के आसपास फाइल है, रिप्लेस। अच्छा, यहाँ पर ऑलरेडी पड़ी है, बट चलो ठीक है, हम शुरू से करते हैं। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो है वो मीम जनरेटर का ये फाइल आ गया। आपको ये फाइल जो है पब्लिक HTML फोल्डर के अंदर डालनी है, इस एक्सट्रैक्ट करना। अगर आपको डायरेक्टली डोमेन पर रन कराना है तो सारी फाइल आपकी पब्लिक HTML के अंदर ही पड़ी होनी चाहिए, बट मैं एक सब डायरेक्टरी के अंदर इसको रन कराऊंगा। मैं इसको एक्सट्रैक्ट करने आता हूँ, एक फोल्डर हम जनरेट कर लेते हैं। मैं सिंपली मीम करके जो है फोल्डर को जनरेट करता हूँ और हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा मीम नाम का फोल्डर बन गया है फाइल मैनेजर के अंदर। हम होस्टिंगर के अंदर है, फाइल मैनेजर के अंदर। और यहाँ पर ये एक और फोल्डर इसने बना दिया है यार, ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको सारी फाइलों को मूव करा देता हूँ। ठीक है ना, इसको हम करते हैं मूव करके इसको डायरेक्टली हम ले करके जाते हैं मीम वाले फोल्डर के अंदर। कहाँ गया मीम, ये। ठीक है, हमने सारी फाइल को मूव कर दिया। अब हम पब्लिक HTML के अंदर जाएंगे ना, तो मीम फोल्डर के अंदर जो है वो हमें सारी फाइल दिख जाएगी। ये फोल्डर हमारे किसी काम का नहीं, इसको हम जो है वो डिलीट कर देते हैं। ठीक है, आपको ये सारी फाइल डायरेक्टली पब्लिक HTML के अंदर डालनी होगी। यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि आपका डोमेन पर क्लिक करते ही डायरेक्टली ये जो है स्क्रिप्ट चले। अब हम यहाँ पर जाते हैं और डायरेक्ट हम डोमेन को देखते हैं। यहाँ पर ये हमारा डोमेन है। अब हम यहाँ से एक्सेस करते हैं, जो हमने सब डायरेक्टरी बनाई थी मीम नाम की। हमने यहाँ पे मीम पर जो है वो क्लिक करा। अब ये हमारे सामने जो है वो स्क्रिप्ट यहाँ पर दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है, डिज़ाइन तो आ रहा है, बट जो लोकल में हम चला रहे तो ये करा रही थी, क्या अभी भी हमारी वो एरर आ रही है वो देखते हैं हम। ठीक है ना, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर एरर नहीं आ रही है। ठीक है ना, अब आप देख सकते हो इस तरीके से इमेज आ गई और यहाँ पर जो है वो हम कुछ टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं। देखो ऊपर हेलो टेक्स्ट आ गया और इसमें बहुत सारे इसमें भी दिए हुए हैं। देखो हम थोड़ा टेक्स्ट को नीचे कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं। देखो बढ़िया इन्होंने बना रखा है यार। ठीक है ना, और हम एक और टेक्स्ट भी इस पर ऐड कर सकते हैं, हेलो। चलो चैनल का नाम ऐड करते हैं, आस्क रोहित। ठीक है ना, क्या इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करने का फीचर है? ड्रैग एंड ड्रॉप करने का फीचर तो नहीं है। ठीक है ना, बाकी इसको हम ऐसे करके एरो की मदद से नीचे डाउन कर सकते हैं, जिस पोजीशन पर भी हमें वो टेक्स्ट यहाँ पर सेट करना है। ठीक है, तो ये जो है हमारा यहाँ पर ऐसे आ जाता है और हम यहाँ से टेक्स्ट कॉपी भी कर सकते हैं, डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर डुप्लीकेट कर दिया, तो ये चीज़ है। तो इस तरीके से कुछ मीम वगैरह जनरेट हो जाएगा फाइनल सारा टचअप करने के बाद। यहाँ पर बहुत सारे फीचर दिए हैं, कलर वलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ये देखो कलर वगैरह यहाँ इनके भी हम कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं और बॉर्डर कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर देखो चेंज कर सकते हैं। और जब हमारा मीम फाइनल हो जाए, और लोकल से भी हम देखो अलग अलग जगह से URL से भी इमेज को डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं, फोटो भी वेबकैम से ले सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सारे फीचर मतलब कि इसमें दिए हैं। जो बड़ी वाली वेबसाइट चल रही थी ना जिसमें अच्छा ट्रैफिक आ रहा था, उसी को डुप्लीकेट करके बनाया गया है। अब जनरेट इमेज पे जैसे ही हम क्लिक इस तरीके से पॉपअप हो जाएगा, शेयर का ऑप्शन भी हमारे सामने आ रहा, और साथ ही साथ हम इस मीम को डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर हमारा ये जो है डाउनलोड होकर के इमेज आ गई। मतलब सब फंक्शनैलिटी बढ़िया से वर्क कर रही है। तो ये स्क्रिप्ट यार मीम जनरेटर की, इसको मैं यार शेयर कर दूंगा अपने चैनल के कम्युनिटी मेंबर के साथ। यहाँ मेंबरशिप में देख सकते हो ऑलरेडी यार
18-20 के आसपास स्क्रिप्ट शेयर कर चुके हैं, बहुत सारे प्राइवेट वीडियोस वगैरह शेयर करते रहते हैं। देखो ये लोगो मेकर स्क्रिप्ट हो गई, यूआरएल इनकोड डिकोड टूल स्क्रिप्ट हो गई, इमेज कंप्रेशन स्क्रिप्ट हो गई, जेपीजी इमेज कंप्रेशन स्क्रिप्ट हो गई, रिज्यूमे मेकर टूल स्क्रिप्ट हो गई। भाई कितना सब कुछ शेयर करा हुआ है यार आइडिया लेने के लिए। इसी में लॉन्ग टेल कीवर्ड सोचो, दिमाग लगाओ, दौड़ाओ और कुछ बनाने का ट्राई करो, या कुछ नया भी सोच सकते हो यार। बाकी मैं आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए यार चीज़ें यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। और साथ साथ यार HTML CSS जावास्क्रिप्ट भी थोड़ा थोड़ा सीखो, तभी आप टूल वेबसाइट पे ना परफेक्ट तरीके से काम कर पाओगे। एक्समस काउंटडाउन, यूआरएल शॉर्टनर, मारियो गेम स्क्रिप्ट, भाई कितना कुछ जो है कम्युनिटी मेंबर पे मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया, ठीक है ना। बाकी यार सिर्फ वीडियो ही देख रहे हो यार, ब्लॉगिंग वगैरह नहीं स्टार्ट करी है तो यार ब्लॉगिंग वगैरह भी स्टार्ट कर दो। देखो एक मेंबर्स ओनली वीडियो 2 दिन पहले शेयर करा हुआ था। और आप किसी भी वीडियो के अंदर जा करके, जैसे मान लो यही वीडियो, उसमें जा करके आप अगर ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो यार यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पर मैंने होस्टिंगर का एफिलिएट लिंक दे रखा है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। उससे तुम्हारे भाई को मिलेगा एक सेट ऑफ कमीशन और आपको मिलेंगे ये सारे बोनसेस, ठीक है ना। इसके अंदर तो बहुत सारी टूल वेबसाइट, गेम स्क्रिप्ट और ऐसी गेम स्क्रिप्ट जिनका जो कोड सहित गेम स्क्रिप्ट है, उस पर आप अपना दिमाग लगा करके जो है वो कुछ कीवर्ड रिसर्च या माइक्रो निश वगैरह जो है वो बना करके आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है यार, आज का वीडियो नहीं तक था, हमने समझा यार मीम जनरेटर वाली स्क्रिप्ट के बारे में, उसको रन करा करके भी देखा होस्टिंग पे। और ठीक है यार, ऐसे ही यार चैनल के साथ जुड़े रहो और बहुत सारी केस स्टडीज़ आती रहेगी। आप लोग भी यार केस स्टडीज़ के लिए जो भी आपकी वेबसाइट है आप समझना चाहते हो, जानना चाहते हो ना, आप भी जो है कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।